Hello, good morning. Welcome on my YouTube channel Economics with Sunita Sharma. Today we will do 2021 का ये मैंने आपको साइकोलॉजी का पैटर्न अभी करवा दिया था। क्वेश्चन मतलब 1 से 30 तक थे इसमें। तो उसके बाद हिंदी का पोर्शन है, उसके बाद इंग्लिश का है। तो आज हम इंग्लिश का पोर्शन करेंगे। उसके बाद मैं आपको 60 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के करवाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स सी लैंग्वेज इंग्लिश language is very important for exam SLAT exam. Let's see. First question आपका है, select the correct infinitive from of the given sentence seeing is believing. ठीक है, seeing is believing इसमें infinitive आपको मतलब कैसे बनेगा ये, तो हम infinitive कब बनाते हैं, जब हम टू की साथ फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी टू सी टू बिलीव, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है। टू सी इज टू बिलीव, तो ये हमारा करेक्ट इन्फिनेटिव है। तो सीन इज टू बिलीव ये तो बनती नहीं है फॉर्म। टू सी इज बिलीविंग, बिलीविंग में आपका जिरेंड आ जाता है। सीइंग इज टू बिलीव, तो सीइंग में आपका जिरेंड की फॉर्म में आ जाएगा। तो टू सी इज टू बिलीव आपका इन्फिनेटिव फॉर्म में है। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फ्रॉम द कार बिलोंग टू माई मदर, शी यूज टू इट टूडे, टू टेक टॉप टू द डेंटिस्ट। ठीक है, तो करेक्ट टेंस इसमें ढूंढना है। टेंस में आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकते हैं, तो इसमें ढूंढना है टेंस की फॉर्म कौन सी है। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। बिलोंग्ड इट इज यूजिंग, बिलोंग्ड यूजिंग, बिलोंग यूज्ड, तो बिलोंग्स एंड इज यूजिंग। द कार, कार हमारा थर्ड पर्सन है तो बिलोंग्स आएगा। टू मतलब थर्ड पर्सन और के साथ हम एस लगाते हैं, तो कार हमारा क्या है, वस्तु है, तो वस्तु के साथ बिलोंग्स आएगा। बिलोंग्स टू माई मदर, सी यूजिंग इट टुडे, टू टेक, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, सी इज यूजिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। अब प्रीपोजिशन की बात आती है, दे लिव डैश द सेम रूफ। ठीक है, अब आपके एक बार एकदम से माइंड में आएगा कि सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो प्रीपोजिशन भरनी है। दे लिव, आपके मन दिमाग में एकदम से आएगा दे लिव इन द सेम रूफ। ठीक है, इन उसके लिए आता है जब आप किसी चीज़ के अंदर रहते हो, लेकिन रूफ की बात हो रही है। रूफ क्या मतलब है कि आप किसी चीज़ के अंडर यानी कि उसके नीचे बैठे हो। दे लिव अंडर द सेम रूफ। ठीक है, जब हमारी सर के ऊपर कोई भी चीज़ होती है और उसके नीचे, तो अंडर आता है उसमें। ठीक है, प्रीपोजिशन। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव पैसिव एंड चूज द राइट ऑप्शन। तो ये आते हैं हमारे पैसिव और एक्टिव पैसिव वॉइस। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द इवनिंग। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन, अब इसको उठाएंगे, द क्वेश्चन विल बी। ठीक है, द क्वेश्चंस, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें वर्ब की फॉर्म, मतलब जो होगी यूज। तो शैल है तो शैल के को हटा के यहाँ पर विल बी आ जाएगा। विल बी है तो उसके साथ हम विल होता तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन विल बी के बाद हम डिस्कस यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। डिस्कस टुमारो इन द मीटिंग। ठीक है, ये हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, सेड द चिल्ड्रन, इट इज लेट अगेन। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि नरेशन से क्वेश्चन आया है। द चिल्ड्रन टोल्ड दे आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, इट इज लेट। ठीक है, इसमें तो नहीं बन रहा। द चिल्ड्रन सेड दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट इज लेट, इसमें एंड अपने आप जोड़ दिया तो ये भी नहीं बनेगा। द चिल्ड्रन कंप्लेन्ड दैट दे वर। ठीक है, द चिल्ड्रन कंप्लेन्ड दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज लेट। ठीक है, सेकंड वर्ब की जो टेंस पास्ट टेंस में है, तो हम इसमें इट वाज लेट अगेन लगाएंगे। तो ये बन रहा है इसमें आंसर, द चिल्ड्रन कंप्लेन्ड दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज द लेट अगेन। नेक्स्ट आपका आता है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस वर्ब्स। अंडरलाइंस वर्ब जो है, इसमें जो वर्ड है वर्ब्स है अंडरलाइंस, उसका मीनिंग आपको बताना। आई कैन नॉट मेक आउट, यानी कि मेक आउट का मीनिंग बताना है। मेक आउट का मीनिंग डिस्कवरी नहीं होता है, रीडिंग भी नहीं होता है, स्टार्ट भी नहीं होता।
मेकआउट मतलब होता है कि आपको ठीक है वही वो चीज़ आती है, समझ आ गई है कि कैसे सॉल्व होती, तो उसका मतलब जाएगा अंडरस्टैंड। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस गिवन इन द ऑप्शन सी, प्ले द सितार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग। तो 6 o'clock दिस मॉर्निंग से आप समझ गए होंगे कि कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर लगेगा आपका हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ये। ठीक है, हैज़ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो सिंस है तो इसलिए हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएंगे, हैज़ बीन प्लेइंग जस्ट स्टॉप्ड। उसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका 53, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। फिर आ गई आपकी बाय चूजिंग इफ करेक्ट ऑप्शन। इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स सेड द लैंडलॉर्ड। तो इसका आंसर रहेगा द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, मतलब उसको बताया, हिम दैट ही वांटेड टू स्मोक वुड हैव टू गो अपस्टेयर्स। तो वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच जो आपको प्रैक्टिस से आएंगी, तो फिर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम से नहीं आती है, ना समझ में आएंगी। सिलेक्ट द करेक्ट prepositions टू फिल द ब्लैंक। preposition है ही ब्रोक द जग डैश ए हंग्री ड्रेड पीसेस। ठीक है, ए 100 पीसेस, ही ब्रोक द जग डैश ए 100 पीसेस। तो 100 पीसेस में तो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा टुकड़ों में हो जाती है तो उसका मतलब बहुत सारे टुकड़े, इनटू आ जाएगा, ही ब्रोक द इनटू जग इनटू 100 पीसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom। he is friendly to the minister, he jumped the queue and got promotion। he is friendly to the minister, he jumped the queue and got promotion। ठीक है, तो जंप द क्यू मीनिंग बताना है, जो अंडरलाइन है, रिप्लेस समथिंग होपिंग एंड ब्लेम समबडी। ब्लेम तो है नहीं क्योंकि उसने अपने, उसका फ्रेंड था, मिनिस्टर के साथ फ्रेंडली था, तो इसलिए उसने क्या किया भाई, जंप द क्यू मतलब अपनी पोस्ट से, बहुत अच्छी पोस्ट से जंप कर दिया है। गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न। ठीक है, मतलब चेंज करना, उसने अपनी जॉब इसलिए चेंज कर ली क्योंकि उसके साथ मिनिस्टर फ्रेंडली उसका फ्रेंड था। तो जंप था क्यों, मतलब उसके, मतलब यहाँ पर मीनिंग बन रहा है कि एक लो लेवल से अपर लेवल तक जाना, तो गेट समथिंग टू आउट ऑफ द टर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच वाज एरर इन इट। एरर ढूंढना आपको। एरर देखो, यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। तो इसमें ढूंढना है, चूज द ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट। एरर किस में है, तो यू शुड आपका ठीक है, और एग्जैक्टली व्हाट, एग्जैक्टली मतलब क्या एग्जैक्ट हुआ है, तो वही भी ठीक है। हैपेंड देयर, यहाँ पर कौन सी घटना घटी है, हैपन, व्हाट हैपन बोलते हैं ना आप, तो टेल टू मी, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड। सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस आपका कौन सा है, तो वो आपको बताना है। ही मस्ट हार्वर्ड कवर द लॉस्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड शब्द का यूज़ नहीं हुआ है। कंपाउंड शब्द कौन से होते हैं, जो शब्दों को जोड़ते हैं, एंड, बट, इट, ये चीज़। मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम ही मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पर भी नहीं है। ही मस्ट वर्क हार्ड एंड, देखो एंड का यूज़ हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा आपका मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट कंजक्शंस फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक। कंजक्स क्या है, कंजक्शन आना है यहाँ पे, क्या कंजक्शन आएगा, यहाँ पर आएगा आपका भाई वेदर इट रेन, वेदर ही विल कम, वेदर इट रेन्स और नॉट। ठीक है, ही विल कम, वेदर इट रेन्स यहाँ पर आएगा, और नॉट। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई वेदर जो है आपका, ही विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट, मतलब बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, श्योर नहीं है वेदर के बारे में। चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द फॉलोइंग। ही ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस सिमिलर बट डिफरेंट इन द मीनिंग। ठीक है,
तो वो कौन से वर्ड होते हैं जो ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस सिमिलर, स्पेल्ड और प्रोनाउंस में सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। तो कौन से वर्ड होते हैं? देखो एंटोनिम तो अपोजिट होता है, हाइमन होते हैं जो सेम प्रोनाउंस होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंस डिफरेंस होते हैं। ठीक है, ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस सिमिलर, उनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंस सेम होती है बट डिफरेंस इन मीनिंग, तो मीनिंग डिफरेंट होता है। कौन से होते हैं? हाइमोनियम। और ये आपका एंटोनिम तो सिनोनिम सेम होता है। ठीक है, ये नहीं होगा तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, कई बार क्या आता है एक मोमेंट लॉस होना, तो क्या वो फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। ए मोमेंट विच इज लॉस्ट लॉस्ट इज लॉट फॉर एवर। ठीक है, एक मोमेंट को मिस कर दिया यानी कि उसने बहुत सारी अपनी चीज़ों को गुम कर दिया है, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो एक कंप्लीट होता है यहाँ पर 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन कराऊंगी, इंग्लिश के करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ के करवा दूंगी और रीजनिंग के भी करवा दूंगी। तो आपका ये 2021 का जो है सैम्पल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एस्टेट की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।